मनुष्य का हृदय मानव शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो बिना थके लगातार चौबीसों घंटे काम करते रहती है। इसका मुख्य कार्य एक निश्चित प्रेशर या दाब के साथ ब्लड को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक सप्लाई करना होता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स और जरूरी हार्मोन्स को भी हमारा हृदय ब्लड के थ्रू हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे हृदय का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। और अगर हमारे हृदय में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे हृदय में कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है तो हमारे बॉडी कौन कौन सा साइन या सिम्टम शो करती है, जिससे कि समय रहते आप भी अपने हृदय को स्वस्थ रख सकें और जरूरी ट्रीटमेंट करवा सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जब कभी हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं करता है या ऑलरेडी किसी पेशेंट को हार्ट डिसीज हो चुका रहता है तो हमारा बॉडी सबसे पहले साइन या सिम्टम शो करता है, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसका मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई होना। देखिए, जब कभी हम मेहनत वाला काम करते हैं या थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह या कभी दौड़ भी लगा लेते हैं तो इस समय अगर आपको जल्दी ही थकावट महसूस होने लगे या सांस फूलने लगे तो समझ जाइएगा कि ये साइन या सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है। आपको हार्ट से रिलेटेड कोई न कोई बीमारी हो सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का काफी कम हो जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर अस्थमा के कंडीशन में भी ऐसा सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। दूसरा सिम्टम्स है स्लीप एपनिया या स्नोरिंग। इसका मतलब होता है सांस ना आना और खर्राटे लेना। तो देखिए, जब हम सोते रहते हैं तो हमारे हृदय का काम करने की क्षमता और ब्लड फ्लो का रेट भी बदल जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके हार्ट में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम होता है या कोई बीमारी होता है तो उन्हें अचानक से सांस आना हल्का कम हो जाता है और वे इस कमी को पूरा करने के लिए मुंह से सांस लेने लगते हैं और इस समय जोर जोर से खर्राटे की आवाज आने लगता है। ऐसा सिम्टम्स अक्सर हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में या फिर एरिथमिया के पेशेंट में भी दिखाई देने लगता है। अब तीसरा साइन या सिम्टम्स है एक्स्ट्रा फटीग। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। देखिए, जब भी कभी आप मेहनत वाला काम करते हैं और कम मेहनत में भी आपको ज्यादा थकान महसूस होने लगे, चक्कर आने लगे या फिर ज्यादा पसीना आने लगे तो समझ जाइएगा कि ये साइन या सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है, जो कि हृदय से संबंधित बीमारी की ओर इशारा करती है। और ऐसा लो ब्लड प्रेशर या न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से भी हो सकता है। चौथा सिम्टम्स है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब होता है छाती में दर्द होना और बेचैनी महसूस करना। देखिए, जब भी किसी पेशेंट के छाती में दर्द और जलन हो, साथ ही उसके छाती में भारीपन आ गया हो, ऐसा महसूस हो जैसे कि छाती में कोई पत्थर या भारी भरकम सामान उठाया हुआ हो, तो ऐसा सिम्टम्स केवल और केवल हार्ट डिसीज में ही देखने को मिलता है। इस कंडीशन में पेशेंट को जैसे कि एंजाइना, हार्ट फेलियर या एरोटिक डिसेक्शन भी हो सकता है और ये सभी हृदय से संबंधित बीमारियां ही है। अब पांचवा सिम्टम्स है इरेगुलर हार्ट बीट। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में हार्ट बीट का नॉर्मल रेंज 72 बाइट पर मिनट होता है। हार्ट डिसीज वाले पेशेंट में होता क्या है कि उनका हार्ट बीट जो है इरेगुलर होता है, मतलब कुछ काम भी नहीं करते रहेंगे और बैठे बैठे सडनली उनका हार्ट बीट इंक्रीजेस हो जाएगा या फिर डिक्रीजेस हो जाएगा और दोनों ही कंडीशन खतरनाक हो जाते हैं। और ऐसा सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों टाइप के पेशेंट में दिखाई देते हैं। छठवें नंबर में है परसिस्टेंट कफ। इसका मतलब होता है लगातार खांसी बना ही रहना। कई बार हार्ट डिसीज की वजह से पेशेंट में लगातार खांसी बना ही रहता है। इसे सूखी खांसी या काली खांसी भी बोलते हैं। और ऐसा सिम्टम्स अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो जाने से या फिर उसके लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा हो जाने से, जिसे पल्मोनरी इफ्यूजन भी कहते हैं। अब सातवें नंबर के सिम्टम्स में है लॉस ऑफ एपेटाइट। इसका मतलब है भूख बहुत ही कम लगना। देखिए, जिस भी किसी पेशेंट को अगर हृदय से कोई भी संबंधित रोग हो तो उसको भूख बहुत ही कम लगता है, खाने पीने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है और उनका जी मचलाने लगता है। अब आठवें नंबर के सिम्टम्स में है डिजनेस या फैंटिंग। इसका मतलब होता है चक्कर आना या बेहोशी महसूस करना। देखिए, हमारा हृदय जो है पंपिंग करके वेन के थ्रू पूरे ब्लड को बॉडी पार्ट के एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, लेकिन हार्ट डिसीज वाले पेशेंट में ब्लड ब्रेन तक ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता है और ब्रेन के कोशिकाओं तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। इस वजह से हार्ट डिसीज वाले पेशेंट को चक्कर आने लगता है और बेहोशी भी महसूस होने लगता है। तो लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि ये सारे सिम्टम्स अगर आप में दिखाई देते हैं तो आपको भी हृदय से संबंधित कोई ना कोई बीमारी जरूर हो सकता है। तो आप भी बिल्कुल एकदम सावधान हो जाइए और सारे सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आप तुरंत जो है अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसके बारे में बात करें और डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही अपना ट्रीटमेंट लें। कि वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।